कनिष्ठ महाविद्यालय तहसील शेवगांव जिला अहमदनगर। मैं अध्यापिका शेख जरीना नूर मोहम्मद आपका हिंदी की इस तासिका में सहर्ष स्वागत करती हूँ। कक्षा 12वीं के पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पद्य 5 आ के अंतर्गत हम रुंद के दोहे का अध्ययन करने जा रहे हैं। उससे पहले हम रुंद जी का परिचय देखेंगे और उसके बाद रुंद जी के दोहों का भावार्थ देखेंगे। रुंद जी के बारे में जो कुछ भी बातें बताई जाती है उनके जन्म के बारे में या उनके जीवन परिचय के बारे में, उसमें इतनी प्रामाणिकता नहीं है। कई लोगों के अलग अलग मत रुंद जी के बारे में आते हैं। उसके बावजूद भी माना जाता है कि रुंद जी का जन्म 1643 में मथुरा में हुआ था। आप रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आते हैं। गुरुबानी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य जो है वो 4 कालों में विभागा जाता है। उसके अंतर्गत आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन 4 कालों के अंतर्गत हिंदी साहित्य का विभाजन किया गया है। गुरु नानक जी जो है वो भक्ति काल के कवि थे और आज हम जो रुंद के दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत रुंद जी जो है वो रीतिकालीन काव्यधारा के, रीतिकालीन काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। आपका नाम रीतिकालीन काव्यधारा में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों की रचनाएं की है। 12 मासा नामक जो आपकी रचना है उसमें आपने 12 मासों का अति सुंदर वर्णन किया है। साथ ही साथ यमक सत्सई नामक रचना में यमक अलंकार का स्वरूप आपने स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है। नीतिपरक दोहे यानी लोकाचरण के लिए, समाज में जब हम आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसके सिद्धांतों की जो नियमावली है या फिर जिस प्रणाली को बनाया गया है उसे हम नीति कहते हैं। नीति का अर्थ हम इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि नीति उचित समय पर, उचित स्थान पर हम जो निर्णय लेते हैं और जिससे हमें सम्यक परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम नीति कहते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि लोक व्यवहार का जो ढंग होता है, लोक व्यवहार की जो नियमावली होती है उसे हम नीति कहते हैं और नीति परक बातों से जुड़ी हुई आपके दोहे होते हैं। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा की बहुलता देखी जाती है, यानी ज्यादा से ज्यादा शब्द जो है वो ब्रज भाषा के या अवधी भाषा के होते हैं और आपका जो कथ्य है वो बड़ा ही प्रभाव उत्पादक होता है। आपका निधन 1723 में हुआ था यह माना जाता है। उनकी प्रमुख कृतियों के अंतर्गत रुंद सत्सई समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि आपकी प्रमुख कृतियां हैं। विधा परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे तो रुंद जी की जो विधा है वह दोहा, इस विधा में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। दोहा 2 पंक्तियों वाला होता है लेकिन उसके 4 चरण माने जाते हैं। अब 2 पंक्ति में 4 चरण कैसे होंगे? तो जहां पर आपको अल्पविराम दिखाई देता है, अल्पविराम जहां पर है वहां पर पहला चरण, ऐसे 4 चरण वहां पर दिखाई देते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण वहां पर आता है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है और इसके अंतर्गत प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। और इस तरह रुंद जी को दोहा इस अर्धसम मात्रिक छंद में लिखना, आपकी ज्यादातर जो कृतियां हैं वो इसी छंद में लिखी हुई है। यह आपका पसंदीदा क्षेत्र है जहां पर आप लेखन करते हैं और कई सारे कवि ऐसे हैं जिनका दोहा यह पसंदीदा छंद रहा है। अब छंद की पूरी जानकारी आपको बस ऐसे ही देना संभव नहीं है। छंद के लिए ज्यादा अध्ययन की और बहुत ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको छंद किस तरह के होते हैं, लघुवर्ण क्या होता है, ये सब अभी के अभी आपको नहीं बता सकती। सिर्फ हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो रुंद के दोहे है वह दोहा छंद में लिखे हुए हैं, जो कि 2 पंक्तियों वाले दिखाई देते हैं लेकिन उसके 4 चरण माने जाते हैं और प्रत्येक चरण का
जानकारी दी है। प्रस्तुत दोहों में वह विद्या रूपी धन की विशेषता बताते हैं। आगे चलकर वह हमारी आंखों के बारे में बताते हैं कि हमारी आंखें जो है वो हमारे मन का दर्पण होती है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें छल कपट धोखाधड़ी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि किसी का विश्वास जब एक बार हम पर से उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर हम उसे वापस नहीं पा सकते। इस बात की सीख वे हमें देते हैं। आगे चलकर वे हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सम्मान तभी पा सकते हैं जब हमारे अंदर गुण हो। बहुत उच्च पद पर जाने से हमें समाज में सम्मान मिलेगा ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विशिष्ट पद के लिए आवश्यक जो गुण होते हैं वो गुण जब तक हमारे अंदर नहीं होंगे तब हम समाज में सम्मान नहीं पा सकते। जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके पैर जो है वो पालने में ही दिखाई देते हैं। इस तरह के कई नीतिपरक बातें बताते बताते उदाहरणों के माध्यम से वे हमें समाज में किस तरह आचरण किया जाए यह बताने की कोशिश करते हैं। दोहा छंद का और रुंद जी के लेखन की विशेषता ये है, सहज सरल भाषा के अंतर्गत वह दोहे लिखते हैं और पहली पंक्ति में वह नीतिपरक नियम बताते हैं और जो दूसरी पंक्ति होती है उसके अंतर्गत वह उस नियम से संबंधित उदाहरण देकर वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो रुंद जी के लेखन की विशेषता है कि भाषा सहज सरल है और पहली पंक्ति में नीति मूल्य दिखाई देता है और दूसरी पंक्ति में उससे संबंधित उदाहरण दृष्टांत हमें दिखाई देता है, जिससे कि हम उस नीति मूल्य को समझ सके। तो इस तरह से हम अब आगे रुंद की दोहों की ओर बढ़ते हैं। पहले दोहे का अध्ययन करने हम जा रहे हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। यहाँ पर सरस्वती शब्द का प्रयोग किया है। सरस्वती के भंडार, सरस्वती यानी सरस्वती जो विद्या की देवता है, जिसे हम माँ शारदा भी कहते हैं, इनका जो भंडार है, इनका भंडार यानी ज्ञान का जो भंडार है, उसकी बात बड़ी अपूर्व है। अपूर्व यानी अपूर्व है, आश्चर्यकारी बात है। क्या? तो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जितना आप खर्च कर रहे हो उतना वह बढ़ने वाला है। बिन खर्चे घटी जात, घटना शब्द, घटी शब्द का अर्थ है कम होना, ह्रास होना या नष्ट होना। यहाँ पर रुंद जी हमें इस बात के बारे में बताना चाहते हैं कि सांसारिक चीजें जो है हमारे पास, जो धन हमने कमाया हुआ है पैसों के रूप में हो, जो जायदाद हमने कमाई, ये सारी जो चीजें हैं, जब आप इन्हें खर्च करोगे यानी दूसरों को बांटोगे, दूसरों को दोगे, तब उसके अंदर क्या होने वाली है? वह कम होने वाली। वो सारी चीजें दूसरों को देने पर कम होती है, सांसारिक चीजें। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है जो आप जितनी बांटोगे, जितना खर्च करोगे, वो क्या होने वाला है? बढ़ते जाने वाला है। उदाहरण के तौर पर हमें देखते हैं कि हमारे भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, कई प्रकार की बोलियां बोली जाती है और इन्हीं भाषा और बोलियों को वो जो समाज होता है वह अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी उनके पास जो ज्ञान है वो खुद के पास न रखते हुए वो दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसी का कारण है कि भारत में कई सारी बोलियां पाई जाती है, उपबोलियां पाई जाती है, भाषाएं बोली जाती है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान का संक्रमण हुआ है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ी हुई। अगर हम इंटरनेट की बात करेंगे तो आज हर बच्चा, विश्व का हर व्यक्ति इंटरनेट का आदी है, गूगल का आदी है। लेकिन इंटरनेट का अनुसंधान जब हुआ 1989 में टीम बर्नर्स-ली के द्वारा, तो यह जो व्यक्ति है इसने अपने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, इसने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद लैरी पेज, सेग्रे, इन लोगों ने गूगल का अनुसंधान किया और फिर आज हम जानते हैं कि ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार वहां पर खुल जाता है। हर वेबसाइट के द्वारा हम जो चीज हमें चाहिए है, जो चीज हमें पता नहीं है, वो हम वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो रुंद जी का कहने का उद्देश्य ये है कि जो कौशल हमारे पास है, जो गुण हमारे पास है, जो ज्ञान हमारे पास है, उसे हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएंगे तो
ज्ञान को हमेशा बांटते रहना चाहिए, जिससे कि वो घटे ना बल्कि बढ़ते रहे। दोहा क्रमांक 2 की ओर मुड़ते हैं। नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। यहाँ पर रुंद जी कह रहे हैं कि नैना, नैना यानी आंखें। शब्द संपदा के अंतर्गत समान अर्थ वाला शब्द में हमें यह नैना शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, तो हम लिखेंगे नैना का समानार्थी शब्द है आंखें, नेत्र, लोचन, चक्षु। नैना देत बताए सब, आंखें सब कुछ बता देती है। क्या? हिय को हेत अहेत, हिय यानी मन या हृदय, हिय शब्द का अर्थ है मन या हृदय। हेत अहेत, हेत यानी हित अहित, अच्छा बुरा, यह विलोम शब्द है, हित अहित। तो नैना जो है, आंखें जो है, वो हमारे हृदय की अच्छी और बुरी बातें, हित और अहित सब कुछ बता देती है। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत, यानी यहाँ पर रुंद जी आईने का उदाहरण देकर हमें ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम स्वच्छ निर्मल आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो आईना हम जैसे हैं वैसे ही हमें हमारा प्रतिबिंब वहां पर दिखाता है। हम जैसे हैं वैसे ही आईने में दिखाई देते हैं, यानी हमारा रंग जिस तरह का है, आईने में खड़े होंगे आप उसी तरह के दिखाई दोगे। आपकी आंखें जैसी है वैसे ही दिखाई देंगी। लेकिन और उसी प्रकार यह आईने का उदाहरण देते हुए वृंद जी ये कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस तरह आईना हमारा ऊपरी प्रतिबिंब जैसा है वैसा हमारे सामने प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार यह जो आंखें हैं वह आंखें हमारे हृदय का दर्पण है। वह जो आंखें हैं वह हमारे हृदय का प्रतिबिंब जैसा कि तैसा लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। यानी किसी व्यक्ति के प्रति अगर हमारे मन में ईर्ष्या है, वो जैसा कि तैसे दिखाई देगा। प्रेम है, जैसा कि तैसा आंखें जो है वो लोगों के सामने हमें प्रस्तुत करने का काम करती है। इसलिए हमारा मन, हमारा हृदय जो है वह सदैव निर्मल रहना चाहिए। इसके मन के अंतर्गत किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए कपट, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए जो कि समाज में हमारा सम्मान क्या कर देती है, कम कर देती है। और जितना प्रेम, जितना स्नेह आप हर व्यक्ति के प्रति, हर पशु के प्रति रखोगे तो वह आपके आंखों में दिखाई देगा। तो इसलिए रिंद जी कहते हैं कि ये जो आंखें हैं ये हृदय का दर्पण है, यह हमारे स्वभाव का, हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब जो है वो समाज को दिखाने का कार्य करती है। जिस प्रकार से आईना जो है वह हमारा प्रतिबिंब दिखाती है। अगले दोहे की ओर मुड़ते हैं। अपनी पहुंच विचारी कई करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेते लांबी सौर। यहाँ पर अपनी पहुंच विचारी के, पहुंच शब्द का अर्थ है क्षमता, अपनी क्षमता, विचारी कई यानी सोचकर, कर्तव्य कार्य, दौर शब्द का अर्थ है समय या वक्त। तेते पांव पसारिए यानी उतने ही पांव पसारिए जितनी लांबी सौर, सौर शब्द का अर्थ है रजाई, चादर या चद्दर हम जिसे कहेंगे। यहाँ पर यह कहावत है, शब्द संपदा के अंतर्गत हमें, भाषा अध्ययन के अंतर्गत हमें पूछा जा सकता है। चादर देखकर पांव पसारना कहावत है, चादर देखकर पांव पसारना। चादर देखकर पांव पसारना यानी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना, अपनी क्षमता को पहचान कर ही खर्च करना, उतना ही खर्च करना जितना हमारे पास है। तो यहाँ पर रिंद जी इस कहावत के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी क्षमता को पहले पहचानना है। अपनी क्षमता को हमें क्या करना है, पहचानना है। और अपनी क्षमता को पहचान कर ही, अपनी क्षमता को पहचान कर ही किसी कार्य का हमें आरंभ करना चाहिए। किसी उचित समय पर अपनी क्षमता को पहचान कर ही हमें अपने कार्य को करना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि पैसों की अगर हम बात देखेंगे तो हमारी आम
ज्यादा कर रहे हैं। अगर हमारी आमदनी 10,000 रुपए है महीना और हम खर्च 15,000 रुपए कर रहे हैं, तो 5,000 रुपए जो है वो हम कर्ज लेते हैं और फिर आगे चलकर हम कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। तो इसलिए और फिर बात वो हो जाती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, उस तरह की बात हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर रिंदजी कहते हैं कि अपनी क्षमता को देखिए, अपने क्षमता को पहचानिए और अपने कार्य करने की क्षमता को पहचानिए। कई बार अगर हम ताकत की बात करें तो हमारे अंदर जितनी ताकत है उतना ही हम वजन उठा सकते हैं। तो जितना हमारे क्षमता है उसी क्षमता को पहचानिए और फिर अपने कार्य का आरंभ कीजिए। और इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर रिंदजी ने एक कहावत का प्रयोग किया है और वो कहते हैं कि चादर तेते पांव पसारिए जेते लांबे सोर, यानी उतने ही पैर पसारिए जितनी हमारी चादर हो। अब ये कहावत किस तरह से प्रयुक्त हुई, समाज में किस तरह बताई जाने लगी। अकबर बादशाह जो थे वो बीरबल को बड़ा ही मानते थे। वो उनका जो मंत्री मंडल था उसके सबसे चतुर विद्वान मंत्री जो थे वो बीरबल थे और अकबर बादशाह बड़े ही सम्मान के साथ बीरबल के साथ पेश आया करते थे। और इस बात से बाकी सभी के सभी मंत्री जो थे वो दुखी हुआ करते थे और वो हर बार अकबर बादशाह से यही कहते थे कि आप जो है बीरबल को जितना स्नेह करते हैं, बीरबल को जितना आदर सत्कार करते हैं उतना हम लोगों का नहीं करते। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए एक दिन अकबर बादशाह जो है वो एक छोटी सी चादर लेकर सभा में आए और उन्होंने सभी उपस्थित मंत्रियों से कहा कि यह चादर है और इसे आपको मुझ पर ओढ़ना है, इस तरह ओढ़ना है कि ना मेरा सर दिखे और ना मेरे पैर दिखे। अब सारे के सारे मंत्री अकबर बादशाह लेट जाते हैं और सारे के सारे मंत्री जो है वे कोशिश करने लगते हैं। तो कई बार पैर की तरफ से ओढ़ने चले जाते थे तो सर खुला रह जाता था और सर की तरफ से ओढ़ने लग जाते थे तो उनके पैर खुले रह जाते थे। बीरबल ने यह सब देखा और जब बीरबल की बारी आई तो बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा कि अपने पैरों को सिकुड़ ले। अकबर बादशाह ने अपने पैर सिकुड़ लिए और फिर बीरबल ने अकबर बादशाह के ऊपर वो चादर ओढ़ी तो अकबर बादशाह पूरी की पूरी तरह से ढक चुके थे। और उसी दिन से यह कहावत जो है जो लोकोक्ति है वो प्रचलित हो गई कि चादर देखकर ही पांव पसारने चाहिए, यानी अपनी क्षमता को देखकर ही पांव पसारने चाहिए, अपनी क्षमता को देखकर ही कार्य करना चाहिए। अगले दोहे की तरफ हम मुड़ते हैं। फेर न हवे कपट सो जो कीजिए व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। फेर न हवे यानी फिर एक बार, घुमाओ शब्द, यहाँ फेर शब्द का अर्थ है घुमाओ। फेर न हवे कपट शब्द का प्रयोग यहाँ पर धोखा करना किसी के साथ, इस अर्थ में लिया गया है। जो कीजिए व्यापार यानी व्यापार, जैसे हांडी काट की, काट शब्द का अर्थ है लकड़ी, चढ़े न दूजी बार। यहाँ पर अगर हम कोई गलत काम करते हैं, गलत काम के माध्यम से जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, कई बार गलत कार्य करने से कई बार हमें सफलता प्राप्त हो जाती है, लेकिन वह सफलता बड़ी ही क्षणिक होती है। वह सफलता कैसी होती है? बहुत ही क्षणिक होती है। और इसलिए रिंदजी ये कहते हैं कि जब भी आप व्यापार करो, जब भी आप समाज में लोगों के साथ आचरण करो, तो इस चीज का ध्यान रखो कि किसी के साथ कपट ना करो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, क्योंकि एक बार आप किसी के साथ धोखाधड़ी कर सकते हो, एक बार किसी के साथ आप छल कपट करके अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा कर सकते हो, लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति को उस चीज का पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ क्या किया है, धोखा किया है, हमारे विश्वास को तोड़ा है, यह चीज जब लोगों को पता चल जाती है तब हम उनकी नजरों से गिर जाते हैं, तब हम
बाद में उसकी नजरों में हम उठ नहीं सकते, सामने वाले व्यक्ति के विश्वास पात्र हम कभी बन नहीं सकते। और यही बताने के लिए उन्होंने काठ की हांडी का यानी लकड़ी के बर्तन का उदाहरण देते हुए कहा है कि वो लकड़ी का बर्तन जो है वो एक ही बार चूल्हे पर चढ़ सकता है, बाद में वह आपके उपयोग में नहीं आ सकता। इस बात को वो यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अगले दोहे की तरफ हम चलेंगे। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। ऊंचे बैठे ना लहे, लहे शब्द का अर्थ है लेना। गुण बिन बड़पन कोई, बिना गुण के बड़पन नहीं होता। बैठो देवल शिखर पर, शिखर शब्द का अर्थ है यहाँ पर शिखर, जो हम कहते हैं कि देवल यानी मंदिर, मंदिर के शिखर के ऊपर जो कलश होता है, उस कलश पर वायस, समानार्थ शब्द संपदा में समानार्थ का शब्द पूछा जा सकता है। वायस यानी कौवा, वायस यानी कौवा। गरुड़, गरुड़ एक पक्षी का नाम है जिसे हम विष्णु जी के वाहन के रूप में भी हम गरुड़ की पहचान करते हैं। तो यह जो है मंदिर के शिखर पर, मंदिर के कलश पर अगर कौवा बैठ जाए तो वह गरुड़ नहीं कहलाता। ठीक उसी प्रकार हम जितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं उतनी ही हमें नम्रता होनी चाहिए, उतनी बुद्धिमानी होनी चाहिए, यानी उस पद के लिए आवश्यक जो गुण है वह हमारे अंदर होने चाहिए। किसी विशिष्ट पद पर हम बैठ गए, किसी उच्च पद पर हम स्थानापन्न जब होते हैं, कार्य करने लगते हैं, तो वहां पर उस पद के लिए आवश्यक गुण हमारे अंदर होने चाहिए। नम्रता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, बुद्धिमानी होनी चाहिए। ऐसे गुण जब हमारे अंदर होंगे तभी हम समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। बिना गुण के उस पद को देखकर समाज में कभी भी हमें सम्मान नहीं मिलेगा। हमारे गुण देखकर ही हमें सम्मान मिल सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह मंदिर के ऊंचे शिखर पर अगर कौवा जाकर बैठ जाए तो वह गरुड़ नहीं कहलाता, वो कौवा ही कहलाता है। यानी कहीं किसी जगह पर गरुड़ आकर बैठ जाए तो वहां पर उसे देखने के लिए भीड़ जम सकती है, लेकिन कौवा किसी थोड़ी बहुत ऊंचाई पर जाकर बैठ जाए तो उसे देखने के लिए भीड़ नहीं जमने वाली। तो यही बात है कि किसी ऊंचाई पर अगर कौवा जाकर बैठेगा तो उसके कारण वह गरुड़ नहीं कहलाता। ठीक उसी तरह हम जो है अपने गुणों के द्वारा बड़े होते हैं, किसी पद पर पहुंच जाने से हम बड़े नहीं होते। उस पद के लिए आवश्यक गुण हमारे अंदर होना आवश्यक है। यहाँ पर कौवा और गरुड़ के उदाहरण के माध्यम से रुंद जी हमें यह बात समझाने की कोशिश करते हैं। अगला दोहा है, उद्यम कबहू न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसी फोरिए उन्यो देखी पयोद। उद्यम शब्द का अर्थ है प्रयत्न, उद्यम शब्द का अर्थ है प्रयत्न। कबहू यानी कभी भी, न छोड़िए, प्रयत्न करना कभी भी न छोड़िए। पर आशा के मोद, पर यानी दूसरे की, आशा यानी आशा, मोद यानी हर्ष। गागरी कैसे फोड़िए, गागरी यानी घड़ा, मिट्टी का बर्तन, फोड़िए फोड़िए। उन्यो देखी पयोद, पयोद शब्द का अर्थ यहाँ पर है बादल। जैसे कि मैंने कहा कि रुंद जी पहले पंक्ति में हमें नीति मूल्य सिखाते हैं और दूसरी पंक्ति में दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से वो बात समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें अपने जो प्रयत्न है, कोई भी कार्य करते समय हमें अपने प्रयत्नों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी काम हमने अपने हाथ में लिया है उसे हमें अपने बलबूते पर करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे पर रहकर हमें अपना कार्य करना चाहिए। अगर हम दूसरों के भरोसे पर अपना कार्य छोड़ देंगे तो वहां पर हमें सफलता मिलने वाली नहीं है, हमें सफलता नहीं मिल सकती। दूसरों से हम आशा करेंगे कि यह हमारे कार्य में हमारा सहयोग करेगा, यह हमारे कार्य को संपन्न करेगा, पूरा करेगा, तो यह होने वाला नहीं है, वहां पर आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। दूसरी
हमें अपना कार्य खुद करना है, दूसरों के भरोसे पर नहीं जीना है। तो इस बात को समझाने के लिए वो कहते हैं कि जिस तरह आकाश में भरे हुए बादलों को, काले काले बादलों को हमने देख लिया और यह जान लिया कि अब क्या होने वाली है, बरसात होने वाली है, यह सोचकर ही अगर हम अपने घर में रखे हुए घड़े को, पानी से भरे हुए घड़े को फोड़ देंगे तो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि आसमान में जो काले बादल छाए हुए हैं वो बरसेंगे ही, ऐसा नहीं होता। कई बार काले बादल घिर कर आते हैं और वे चले जाते हैं, लेकिन उन्हें देखकर अगर हम अपने घर के भरे हुए घड़ों को फोड़ देंगे तो उसमें हमारा नुकसान होगा। अपने भरे हुए घड़ों को फोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। यह बताने के लिए, यानी इस उदाहरण के माध्यम से रविंद्र जी ये बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना है, अपने प्रयत्नों को कभी नहीं छोड़ना है, अपना कार्य खुद के बलबूते पर करना है, दूसरों की आशा पर, दूसरे हमारे कार्य में सहयोग करेंगे और दूसरों को देखकर हर्षित हो जाना, खुश हो जाना और अपना काम करने का, अपने प्रयत्नों को छोड़ देना, यह गलत बात है, इसमें बुद्धिमानी नहीं है। यहाँ पर यह बताने की कोशिश रविंद्र जी करते हैं। अगला दोहा है, कछु कहीं नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारी कीच में, उछरी बिगाड़े अंग। यहाँ पर कछु कहीं नीच न छेड़िए, नीच शब्द का अर्थ है निकृष्ट व्यक्ति या असभ्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति। नीच शब्द का अर्थ क्या है? असभ्य व्यवहार करने वाला, निकृष्ट प्रति का जो व्यक्ति है। भलो न वाको संग, वाको यानी उसका, पाथर डारे कीच में, पाथर पत्थर, डारी यानी डालना, फेंकना, मारना, कीच कीचड़, उछरी बिगाड़े अंग, बिगाड़े यानी बिगाड़ना। जब हम कीचड़ में पत्थर को फेंकते हैं, जब हम कीचड़ में पत्थर को डालते हैं तो उस वक्त वह कीचड़ उछलकर हमारे ही शरीर पर, हमारे ही अंग पर आकर लग जाता है और वह हमें क्या कर देता है? गंदा कर देता है। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी असभ्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति से, निकृष्ट प्रति के व्यक्ति से बहस करते हो, वार्तालाप करते हो, तो उसके साथ बहस करने से हमारा फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि हमारे समय की बर्बादी होने वाली है और ऐसे व्यक्ति से बातचीत करने में हमारा नुकसान ही नुकसान है। ऐसे व्यक्ति के साथ हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों के संग में, ऐसे लोगों के साथ में हमें नहीं रहना चाहिए, जिससे कि समाज भी आपको उसी प्रति का व्यक्ति समझेंगे। यानी किसी असभ्य वर्तन वाले व्यक्ति के साथ जब हम होते हैं तो लोग ये कहते हैं कि वो व्यक्ति भी वैसा ही होगा, यानी हमें भी उस व्यक्ति के समान ही लोग मानने लगते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हम जो है दोस्त जो है वो ऐसे ढूंढे, दोस्ती ऐसे लोगों के साथ करें जो समाज में आदर और सम्मान पाते हैं, जो असभ्य वर्तन नहीं करते, जो सभ्य वर्तन वाले, सभ्य आचरण वाले लोग हैं, जिनके कारण हमारे अंदर भी अच्छे गुण उत्पन्न हो और समाज में हम भी सम्मान पा सके। और इसलिए कहा है कि आप जितने गलत लोगों के साथ रहोगे उनके साथ साथ आपका भी उतना ही नुकसान होगा। जिस तरह आप कीचड़ में पत्थर फेंकने से आपका शरीर गंदा हो सकता है, आपके कपड़े मैले हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार असभ्य व्यक्ति के साथ दोस्ती करना या असभ्य व्यक्ति के साथ बहस करने से हमारा नुकसान हो सकता है, नुकसान होता है, हमारा वक्त भी बर्बाद होता है। यह बताने की यहाँ पर रविंद्र जी कोशिश करते हैं। अगले दोहों की तरफ हम बढ़ते हैं। जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपि तपि मध्याह्न लो अस्त हो तुहे भान। जो पावे अति उच्च पद, यानी जो व्यक्ति अति उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, ताको यानी उसका, पतन, पतन होना यानी गिरना, ह्रास होना, विनाश होना निश्चित है, निदान यानी अंत में